नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ है। थैंक यू सो मच फॉर आपने जो मुझे मोटिवेशन किया कि आप सारा यूट्यूब चैनल आपने बना के अच्छा किया। तो थैंक यू जिन्होंने अभी मुझे अभी चूँकि क्या है 26 मार्च को ही चैनल का क्रिएशन किया है मैंने, ज़्यादा हुआ नहीं। अभी 2 वीडियो अपलोड किया है, चूँकि ये तीसरा वीडियो है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, जो जिस पर्पज़ से मैंने जो चैनल बनाया है, उसको पहले कंप्लीट करता हूँ मैं, उसके बाद में आगे के फिर जैसे-जैसे आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे या टॉपिक देंगे, तो देन मैं उसके बाद में आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीति का पाठ जो चैनल मैंने जो बनाया है, इसका पर्पज़ केवल ये है कि आज की जो करंट पॉलिटिक्स है और एक आज़ादी के पहले की पॉलिटिक्स थी और फिर आज़ादी के बाद की पॉलिटिक्स जो रही है देश में, एक टाइम काल खंड के हिसाब से सब चीज़ें बदलती गई, तो उसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स के मीनिंग भी बदलते गए। पहले पॉलिटिक्स में क्या होता था कि कोई भी कम्युनिकेशन होता था तो उसकी एक बहुत प्रिंट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता था। फिर बाद में टेलीफोन आया, उसके थ्रू फिर चीज़ें आसान हुई। आज की तारीख में बहुत ईज़ी है अपनी बात को, अपनी पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे करने के लिए आज की तारीख में बहुत ईज़ी टास्क हो गया। इसलिए मैं जो यूथ है, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं, एमपी, बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी में लगे हैं। तो आज की तारीख में ये पॉलिटिक्स भी अच्छा एक करियर है, क्योंकि हर पार्टी को अच्छे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, पार्टी प्रवक्ताओं की आवश्यकता होती है, ऐसे विधायक की आवश्यकता है जो कि इक्विवेलेंट टू सीईओ हो, किसी कॉर्पोरेट के सीईओ के बराबर हो या उससे ज़्यादा समझदारी रखते हो। और रही बात की पढ़ाई का, तो देखिए कोई भी डिग्री फीस भरने की रसीद होती है। अगर मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं हो या कोई ज्ञान मत बाँटना कि फीस भरने की। क्या होता है कि आपने डिग्री कर ली, अगर उस फील्ड में आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आप उतना नॉलेज गेन नहीं कर पाएँगे। थ्योरी में हम जो पढ़ते हैं वो एक ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, दिस एंड दैट। बट थ्योरी हमने वो और बुक पढ़ी है जो कि 20 साल पहले लिखी गई है, 10 साल पहले लिखी गई है। वही बुक में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होके स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। बट करंट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड हो गई है, तो हम वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। पढ़ते हैं पुराना जो अमेरिका या जो डेवलप्ड कंट्री है वो फेंक देते हैं टेक्नोलॉजी, और वही हम लोग अडॉप्ट करके और उसी पर रिसर्च करके और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। बट अब हम टेक्नोलॉजी के या राजनीति के अपडेटेड वर्जन में आ गए। अगर राजनीति की बात करें कि 1, 2, 3, 1.0, 2.3, मतलब जो इस टाइप का हर चीज़ अपडेटेड होती गई, तो आज की तारीख में पॉलिटिक्स भी पूरी अपडेटेड हो गई है और इसमें बहुत अच्छा करियर हो सकता है। आप देखिए कि जिन जो एक क्लर्क की जॉब नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट में ऑफिस में, आज देखिए वो विधायक एमपी बन के अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में नाम भी है और रुतबा भी है और एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि खुद भी बन गए एमपी एमएलए, बेटे को भी बना दिया, बहू को भी बना दिया, समधन को भी बना दिया, इसको भी बना दिया, उसको भी बना दिया, पूरी एक दुकानदारी खोल के बैठ जाते हैं। तो खैर, जिसको पॉलिटिक्स में आना है, तो ये एक मैं जो बात करूँगा वो एक कॉमन आदमी के लिए बात करूँगा कि जिनका कि पास्ट में कोई उनके घर कुल खानदान में कोई मुखिया या सरपंच या विधायक नहीं रहा है, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो काम का है। अदरवाइज जो ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, एमपी एमएलए के बच्चे हैं या जो भी विधायक सरपंच के बच्चे हैं जिनके परिवार में ऑलरेडी कोई ना कोई है, तो आई थिंक कि मेरा वीडियो के ज़्यादा काम का नहीं आएगा उनको। बट ये मेरा वीडियो उनके काम का है जो बहुत करियर के प्रति मतलब करियर के लिए बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं जिसको, टेंशन में रहते हैं।
तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये भी एक अच्छा हमारा करियर बन सकता है पॉलिटिक्स में। बट हम एंट्री कैसे करें? किसी भी पार्टी में जाके दड़ी उठाना, कुर्सी लगाना और ये आना, इनका स्वागत करना। अगर आपकी एंट्री अगर इस टाइप से हो रही है, तो फिर आप भूल जाइए कि आपका फिर कुछ हो पाएगा। मैं मुंबई में रहा हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी, जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, सेल्स प्लानिंग मार्केटिंग में था, इन ईयर 2000, सन 2000 की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे मैंने स्ट्रगल करने वाले आर्टिस्ट को देखा है, जो सीनियर आर्टिस्ट के समय में जो काम करते थे ना, बैक एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं, एक्ट्रेस या एक्टर, जो जैसे मान लीजिए कोई एक्टर हीरो शाहरुख खान हो गए या सलमान खान हो गए या अक्षय कुमार हो गए, इनके पीछे जो डांस करते हैं तो उनको बैक एक्ट्रेस कहते हैं। तो मैंने देखा है कि ऐसा बहुत रेयर एक दो एग्जाम्पल के तौर पे ही उनका करियर आगे चला है, अदरवाइज वो ज़िंदगी भर बैक डांस ही करते रहते हैं, या जो भी देखिए दाल रोटी सबकी चलती है और सब काम करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, अब मैं ये वीडियो में जो अपना इनपुट देने के लिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया है, अब मैं उस मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो चूँकि ये मेरा थर्ड वीडियो है, थैंक यू सो मच। चूँकि मैं चाहता हूँ कि छोटे-छोटे वीडियो अभी अपलोड करूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर टफ चुनाव होता है लड़ना, तो मुखिया, सरपंच इसका होता है। बोलोगे सर फिर सांसद और विधायक, बोले विधायक तो का चुनाव लड़ते हैं तो 3 लाख वोटर होते हैं, 2.5 लाख वोटर होते हैं, और सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ तो 10 लाख वोटर भी हो सकते हैं, 8 होते हैं, 6-7 होते हैं, अलग-अलग एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बोले आप मुखिया का चुनाव को क्यों ज़्यादा टफ बता रहे हो? सबका एक क्वेश्चन आता है, मैं दोस्तों से जब डिबेट करता हूँ तो सब 99% यही बोलते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसा लड़ना टफ हो सकता है? यहाँ तो 3000-4000 ही वोटर होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मुखिया का के चुनाव के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, तो वो केवल इंडिविजुअल नहीं खड़ा होता है, उसका कुल खानदान भी खड़ा होता है। गाँव के एक-एक लोग जानते हैं, इनके कुल खानदान में क्या हुआ है, और मामा को सब पता होता है कि मम्हारा में क्या होता है। तो वो आदमी को अपने कुल खानदान की चैलेंजेस है, अगर उनके पास्ट में कोई अच्छा रहा है तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है, लेकिन उनके वो कुल खानदान में किसी ने भी कोई डेंट लगा दिया हो, तो उसका खामियाजा भी ऑटोमेटिकली उनको वोटिंग पे आ जाता है। और आदमी चूंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी से लड़ता है, पार्टी का कोई ना सिंबल होता है, और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो ठीक है, मैं जो भी मुखिया के अभी चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश और बिहार में, और भी अदर स्टेट में होंगे, अभी मुझे इतना नहीं। तो मैं स्टार्टअप करता हूँ कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। चूँकि हर पंचायत अलग है, किसी भी पंचायत का किसी भी पंचायत से सिमिलैरिटी नहीं होती है, कोई वो नहीं हो सकती है। इसी पर जैसे कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, किसी भी स्टेट का हो। आज अगर मान लीजिए बिहार की बात करूँ तो यहाँ पर 243 सीट्स हैं, मतलब 243 विधानसभा क्षेत्र है। अब अगर देखा जाए तो एक-एक विधानसभा के लिए एक-एक मैनिफेस्टो बनना चाहिए। बट होता क्या है, कॉमन मैनिफेस्टो बनता है और उसी पे चुनाव लड़ा जाता है। तो आज के परिवेश में जो हमें चुनाव लड़ना है, वो कैसे लड़ना है, तो हम मुखिया का स्टार्ट करेंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो देखिएगा, और अगर आपको बेसिक्स थोड़ा सा पॉलिटिक्स का समझना है तो मेरे 1 और 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके जी, नमस्कार।